पंडित जी थे, तो पंडित जी रोज कथा सुनाते थे बैठ करके, बढ़िया खूब अच्छी अच्छी बातें बतावे कथा में बैठ करके। लेकिन पंडित जी की पंडिताएं कभी कथा नहीं सुनी थी पंडित जी की, क्या सुनाते हैं। एक दिन पास के ही गांव में पंडित जी की कथा चल रही थी, तो पंडिताएं से कुछ पड़ोसी महिलाओं ने कहा कि देखो तुम्हारे पति कथा सुना रहे और पूरा गांव कथा सुनने जा रहा है, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। मन में पंडिताएं सोचे थे इतनी अच्छी कथा कहते हैं तो इनके एक एक लक्षण जानते हैं, लेकिन चलो आज भी सुने चल के। अब वो जितनी स्त्रियां थी उन्हीं के साथ पंडिताएं भी चली। अब पंडिताएं भी मुंह मूंद के बैठी, पहले समय में पर्दा प्रथा थी तो पूरा घूंघट मार के बैठी यहाँ पूरा। पंडिताइन देखे, पंडित जी सोचे कि घर में बैठते हैं तब इनका बैठावा बड़ा उल्टा सीधा रहता है, और यहाँ बैठे तो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बैठे। तो 3 बार तो शंका हुई कि हमारे पंडित जी हैं कि कोई दूसरा बैठ के कथा सुना रहा है, लेकिन देखा कि नहीं अपने हैं पंडित जी। अब पंडित जी तो ये ध्यान नहीं कि हमारे पंडिताइन भी आज कथा सुने हैं। अब कथा सुनाने में तो भाई सही सही बोल रहे हैं, सही सही सुना रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन, इसको खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। पंडिताई बोली हे भगवान, आज तक कभी घर में ये हमसे नहीं बताया, घर में हर बाजार सब्जी लहसुन और प्याज ला ला के रखते रहे। फिर थोड़ी देर पंडित जी कथा सुनाते रहे और अचानक उनके मुंह से निकला कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन का बीज जब तक पेट में रहता है तब तक कोई भी पुण्य कार्य का फल तुम्हें नहीं प्राप्त होता है। सत्कर्म जो भी करोगे उसका तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। पंडिताई सोची हे भगवान, 8 दिन में अगर 1 दिन दाल बाटी घर में न बने और बैंगन का अगर भरता न मिले इनको पंडित जी को तो ये तो बहुत बिगड़ते हैं। मन में सोची आज पंडित जी को हो क्या गया है। सोचे ये पंडित जी संकोच की वजह से हमारे पति देवता ने हमसे कभी नहीं कहा है क्योंकि हम भी खाते हैं, लेकिन अब हम ये जुल्म पंडित जी के ऊपर करेंगे नहीं। और घर दौड़ के गई, आरती भी नहीं करवाई, प्रसाद भी नहीं लिया, और जितना घर में लहसुन प्याज रखा था, जितने बैंगन रखे थे सब उठा करके घर के बाहर डस्टबिन में डाल दिया। आज शाम को पंडित जी लौट करके है, थाली लगी भोजन की, तो उसमें देख रहे केवल मूंग की दाल के दर्शन हो रहे, चावल दिख रहे, रोटी दिख रही है, न उसमें बढ़िया महक आ रही, न सलाद में प्याज कटा है, न लहसुन से छौंकी गई है दाल, न भरता मिल रहा है। पंडित जी बोले पंडिताइन बोली हाँ महाराज जी, स्वामी जी ये बताओ ये खाना बनाए हो? बिल्कुल खाली दाल बना के रख दी। अरे छौंकी क्यों नहीं इसको लहसुन प्याज डाल के? पंडिताइन बोली आप पे तो बता रहे थे कथा में कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, तभी तो नहीं छूंगी। अरे पंडित जी बोले हे भागवत, ये चौकी की कथा ये चौका में काहे ले आए हो? ये चौकी की कथा चौकी में ही अच्छी लगती है, तुम तो चौका तक ले आए हो। बताओ ये रोटी हमारी हजम होगी, सूखी रोटी कैसे खाए? भरता बना? अरे नहीं स्वामी नहीं बनाएंगे क्योंकि उसको धर्म कर्म नहीं लगता है। पंडित जी समझा रहे हैं कि ये चौकी की कथा चौकी तक सीमित है, यहीं तक रखो, लेकिन हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि एक चौकी की कथा अपने चौका तक ले जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा ऐसी हो जिससे जीवन बदल जाए, जीवन सुधर जाए। अब तक हम लोग कहते हैं चलो कथा सुनो चल के, तो कहते हैं कथा कथा क्या वही कथा है, सब रटा पड़ा है, मोबाइल में लगा लो देख लो। लेकिन वास्तविकता क्या है कि कथा जितनी बार आप सुनोगे, जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक रस आएगा। बोले बाबा जितनी रामचरितमानस है सब भगवान भोलेनाथ ने उसकी रचना की है अपने दिमाग में। जितनी पुराण है इनकी रचना भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में की है। और सबसे ज्यादा अगर कथा सुनने की आदत है किसकी है? भोले बाबा की। भोले बाबा ही एक ऐसे देवता हैं जो बहुत कथा सुनने के रसिक हैं। और ऐसा नहीं कि वर्ष में 7 दिन या 15 दिन सुन लें या 2 महीने सुन लें,
रोज भोले बाबा कथा सुनते हैं, रोज नीलगिरी पर्वत पर काकभूषणी जी महाराज बैठते हैं, रोज वहां सभा सजती है। आज भी कथा हो रही नीलगिरी पर्वत पर, काकभूषणी जी बैठ करके सुनाते हैं, गरुड़ जी भी वहां बैठते हैं, भगवान विश्वनाथ नित्य प्रति जाते हैं कथा सुनने। बहुत ऐसे स्थान है जैसे प्रयाग में, वहां भी भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम पर आज भी रोज कथा होती है। लेकिन जब रूप बदल गए, ये अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य रूप से कथाएं होती हैं। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? शिव शिव कैलाशों के वासी। बता दिया करो अगर पता हुआ करे, ये ना सोचो कि पंडित जी सीख जाएंगे। भाई आप लोगों के साथ हम भी सीख रहे हैं ना। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? हाँ, और कथा सुनने कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत, कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, और कुंभज ऋषि रहते हैं दक्षिण भारत। कैलाश पर्वत कितनी ऊंचाई पर है? हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर भोले बाबा निवास करते हैं। और कथा सुनने के लिए क्या करते हैं? जब कथा सुनने का मन होता है, हर व्यक्ति सोचता है हम जीवन में ऊपर बढ़े और ऊंचाई पे बढ़े, लेकिन भोले बाबा कथा को लेने के लिए, सुनने के लिए नीचे उतरते हैं। इसी प्रकार से जीवन में जब तुम चाहोगे हमें कथा मिले, तो समय तुम्हें क्या करना है? नीचे उतरना है। किससे? अपने पद से, पैसे से, घमंड से, अभिमान से। जब नीचे उतर करके कथा सुनोगे, अपने घमंड में बैठे हैं, पैसे का उन्हें घमंड है, कोई भी पद नहीं, केवल यहाँ पर जब भक्त बन करके बैठोगे, प्यासे हो करके बैठोगे, तब यहाँ से तुम्हें कुछ मिलेगा। और अगर भरे बैठे जाएंगे कि हम खुद इतने ज्ञानी हैं, हमें क्या जरूरत है, हमें तो सब पता है, जितनी बातें पंडित जी बता रहे हैं ये तो हम लोगों को सब पहले से पता थी।